हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 10 के गणित का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। और इससे पहले वाली क्लास में आपने इसका परिचय पढ़ा है, तो इस क्लास में आपको कराएंगे इसकी प्रश्नावली 7.1। और आपका पहला प्रश्न ये है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। ये आपको बिंदुओं के युग्म दिए हैं, युग्म मतलब जोड़े। तो एक बिंदु ये है, इसके निर्देशांक 2, 3 है, दूसरे बिंदु के निर्देशांक 4, 1 है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की आपको दूरी बतानी है। दूरी सूत्र लगा के हम दूरी ज्ञात कर देंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेंगे एक बिंदु आपका 2, 3 है, इसे हम क्या ले लेंगे x1 y1। दूसरा बिंदु आपका क्या है 4, 1, इसको हम ले लेंगे x2 y2। तो यहाँ लिखेंगे 2, 3 व 4, 1 के बीच की दूरी बराबर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस तरह से आप लिखेंगे, ठीक है। आपने देखा x2 क्या है, यहां देख लीजिए x2 4 और x1 क्या है 2, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 1 माइनस y1 क्या है 3, 1 माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 4 माइनस 2 क्या होगा 2, 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 क्या होगा माइनस 2 का स्क्वायर। तो अब आप देखिए 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और माइनस 2 का स्क्वायर भी क्या होगा 4, क्योंकि जब माइनस के नंबर पे स्क्वायर लग जाता है तो वो प्लस ही हो जाता है। तो आपका आंसर आएगा रूट के अंदर 8 और इसको आप लिख सकते हैं 2√2 इकाई लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि इसका मात्रक लिखना होता है, दूरी का मात्रक होता है ना, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया मीटर सेंटीमीटर, क्योंकि हमें निर्देशांक दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसके यूनिट हम क्या लिख देंगे इकाई, इसका मात्रक हम लिख देंगे इकाई, 2√2 इकाई, ये इसके बीच की दूरी है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसको। इसी प्रकार आपका दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में आपको दिया है एक बिंदु -5 और 7 है, हमने मान लिया ये x1 y1 है। और दूसरा बिंदु क्या है -1 और 3, ये क्या है आपका x2 y2 है। तो यहाँ लिखेंगे -5 7 और -1 3 के बीच की दूरी बराबर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। x2 देख लीजिए, x2 क्या है, पहले रूट लगा लेंगे इस तरह से। x2 कितना है, x2 है माइनस का 1, माइनस इस फॉर्मूले में है। अब x1 की वैल्यू जब आप रखेंगे, x1 माइनस का 5 है, लेकिन एक माइनस यहाँ पहले से ही है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ लिख देंगे हम 5 और इस पे लगा देंगे स्क्वायर। अब आप y2 देखिए, y2 कितना है 3, माइनस इस फॉर्मूले में है, और y1 कितना है 7, तो ये आपका बनेगा 3 माइनस 7। यहाँ आप देखेंगे -1 प्लस 5 कितना होगा प्लस का 4, 4 पे स्क्वायर लगाएंगे प्लस 3 माइनस 7 कितना होगा माइनस का 4, इस पे स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 और -4 का स्क्वायर भी क्या होगा 16। तो ये आपका आ जाएगा √32। तो जब इसे सोल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4√2, ठीक है, इतने इकाई। ये आपका सही आंसर होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए।
इसी तरह से आपका तीसरा प्रश्न होगा, जिसमें आपको जो बिंदु दिए हैं वो दिए हैं ए बी। एक बिंदु आपको दिया है, तीसरा यहाँ डाल लेते हैं, थर्ड है ये। तो एक बिंदु तो है आपका ए बी, मान लिया ये क्या है आपका x1 y1, ठीक है। दूसरा बिंदु क्या है, माइनस ए और माइनस का बी, ये है आपका x2 y2, ठीक है। दूरी का सूत्र लगाएंगे, ए बी और माइनस ए माइनस बी के बीच की दूरी बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है, माइनस का a, माइनस इस फॉर्मूले में है, और x1 कितना है a, प्लस y2 कितना है माइनस का b, और ये माइनस इस फॉर्मूले में है, और y1 कितना है b, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखेंगे माइनस ए और माइनस ए कितने होंगे, माइनस का 2a स्क्वायर लगा देंगे, माइनस बी क्या होंगे, माइनस के 2b स्क्वायर लगा देंगे। अब आप देखेंगे 2 का स्क्वायर 4, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, प्लस 2 का स्क्वायर 4 और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। तो क्या करेंगे, यहाँ से आप 4 को कॉमन ले लेंगे और ये बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 4 का रूट निकल जाएगा, कितना होगा, 4 का रूट 2, तो ये हो जाएगा आपका रूट 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आपका सही आंसर होगा। देखिए प्रश्न संख्या 2 में दिया है कि बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए इन दोनों के बीच की दूरी तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब इन्होंने ये बोला है कि अनुच्छेद 7.2 में, आपकी एनसीईआरटी की बुक में देखना, अनुच्छेद 7.2 दिया होगा, उसमें दो शहर होंगे ए और बी, उनके बीच की जो दूरी होगी वो यही होगी, क्योंकि दोनों शहरों के निर्देशांक यही हैं। एक शहर के निर्देशांक 0 0 है और दूसरे के 36 15 है, तो जो इनके बीच की दूरी होगी वही उन शहरों के बीच की दूरी होगी, ठीक है। तो चलिए हम इनकी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी बराबर कैसे आएगा, दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब आप क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। x2 कितना होगा, ये 36, माइनस x1 कितना है 0, क्योंकि x1 y1 0 है, y2 कितना है 15, माइनस y1 कितना है 0, ये 36 माइनस 0 कितना होगा 36, 36 का स्क्वायर प्लस ये कितना होगा 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर देख लेंगे निकाल के, 1296। 36 का स्क्वायर क्या होगा, 1296 प्लस, और 15 का स्क्वायर क्या होगा 225। तो जब इनको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 6 और 5 11 का 1 हासिल लगा 1, 9 और 2 11, 1 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 और 2 4 और 1 5, 1521। चाहो तो आप इसके अभाज्य गुणनखंड करके इसका रूट खोल सकते हैं, ठीक है। 1521 के
तो जब इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा आपका 3 गुना 3 गुना 13 गुना 13। तो क्या आ जाएगा आपका 3 गुना 13 कितना आ जाएगा, जब ये रूट से बाहर आएगा कितना आएगा 3 गुना 13 और 13 तिया कितने होते हैं 39 इकाई इन दोनों शहरों के बीच की दूरी होगी। यही आपका सही आंसर होगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको। प्रश्न संख्या 3 में दिया है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेखी हैं। आपको चेक करके बताना है क्या ये संरेखी है। मैंने संरेखी के दो तरीके बताए थे। अभी त्रिभुज फॉर्मूला अभी आप नहीं करेंगे, जिस एक्सरसाइज में त्रिभुज फॉर्मूला आएगा जिस प्रश्नावली में, उसमें आप उसका यूज करेंगे। ठीक है, इस प्रश्नावली में आपका चल रहा है दूरी सूत्र। ठीक है, तो दूरी सूत्र से भी मैंने आपको संरेखी चेक करना बताया था। यदि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर आ जाता है तो बिंदु संरेखी है। ठीक है, चलिए हम चेक करते हैं। सबसे पहले माना A 1, 5, B 2, 3 और C क्या है -2, -11। इन बिंदुओं को हमने नाम दे दिया। हमने मान लिया ये A के निर्देशांक की, B के, ये C के। तो अब हम पहले AB निकाल लेंगे। AB क्या होगा, रूट में इनसे निकालेंगे ना AB, 2 - 1 और ये 3 - 5 क्या आएगा 2 - 1 1, 1 का वर्ग प्लस 3 - 5 कितना होगा -2 का वर्ग। तो ये आपका हो जाएगा 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, कितना आ जाएगा √5 आ जाएगा। ठीक है, BC निकाल लेंगे। BC यहाँ से निकलेगा, रूट के अंदर -2 -2 ऐसे लिखेंगे, -2 का वर्ग और ये -11 -3, -11 -3 का वर्ग। तो इसको ऐसे लिखेंगे, -2 कितना होगा -4 का वर्ग और ये हो जाएगा -14 का वर्ग। -4 का वर्ग क्या होगा प्लस का 16 और 14 का वर्ग 196 होगा। तो जब इनको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 6 6 12 का 2, हासिल लगा 1, 9 और 1 10 और 1 11 का 1, हासिल लगा 1, 1 और 1 2। तो यहाँ से 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 53 आ जाएगा रूट के अंदर 4। इसको ऐसे लिख सकते हो आप, रूट में 4 गुना 53 ऐसे लिख सकते हो। 4 का रूट आ जाएगा 2, तो 2√53 आ गया ये। ठीक है, BC। अब AC और निकाल के देख लेंगे, यहां कर लेते हैं। AC क्या होगा, रूट के अंदर -2 -1 प्लस -11 -5 का वर्ग। अब -2 -1 कितने होंगे -3 का वर्ग, -11 -5 कितने होंगे -16 का वर्ग। तो ये आ जाएगा 3 का वर्ग 9 और 16 का वर्ग होता है 256। 16 का वर्ग क्या होगा, 16 छिक्कम 96 का 6, हासिल लगाना 16 एकम 16 9 25 कितना होता है 256। ठीक है, गुना करके भी देख लिया हमने। ठीक है, अब इनको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट में 265। ठीक है, और 265 का हम रूट नहीं निकाल सकते, इसका वर्गमूल नहीं आएगा। ठीक है, तो आपने AB निकाल लिया √5, BC निकाल लिया 2√53 और AC निकाल लिया √265। तो ना तो आपको AB मिला है, AB बराबर नहीं मिला आपको BC प्लस AC। ठीक है, और ना ही आपको AC मिला है बराबर AB प्लस BC के। ठीक है, और ना ही आपको BC बराबर नहीं मिला आपको AB प्लस AC के। ठीक है, जब कोई दो भुजाओं का योग तीसरी के बराबर नहीं मिला, कोई दो दूरियों का योग तीसरे के बराबर नहीं आया, तो यह बिंदु संरेखी नहीं है। तो हम लिख देंगे अतः बिंदु ABC संरेखी
नहीं है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या 4 में आपको जांच करनी है कि क्या ये तीनों बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकाल कर देखेंगे। हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे माना ए के निर्देशांक क्या है? 5 - 2 और बिंदु बी के निर्देशांक क्या है? 6 4 और बिंदु सी के निर्देशांक क्या है? 7 - 2। ठीक है, तब ये लिख सकते हो दूरी सूत्र से। पिछले प्रश्न में भी लिख सकते थे। दूरी सूत्र से ए बी बराबर क्या होगा? रूट में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ए बी में x1 y1 ये होगा, x2 y2 ये होगा। तो 6 - 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ लिखेंगे 4, ये माइनस y1 कितना है? -2, तो ये +2 हो जाएगा क्योंकि 2 माइनस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 6 - 5 कितना होगा? 1, 1 का वर्ग, और 4 और 2 कितने होते हैं? 6, 6 का वर्ग। ठीक है, 1 का वर्ग क्या होता है? 1, और 6 का वर्ग 36, तो ये कितना आ जाएगा? √37। ठीक है, ए बी निकाल लिया हमने। अब हम क्या निकाल लेंगे? बी सी। फॉर्मूला यहीं पर लिखा है। तो बी सी में x1 y1 ये है, x2 y2 ये है। 7 - 6, 7 - 6 का वर्ग प्लस -2 - 4 का वर्ग, -2 - 4 का वर्ग। तो आपका 7 - 6 1, 1 का वर्ग, और ये आपका -6 है, इसका वर्ग। -2 - 4 कितने होंगे? -6। तो 1 का वर्ग कितना होगा? 1, और -6 का वर्ग कितना होगा? 36, और 36 और 1 कितने हो जाएंगे? 37। तो √37 आ जाएगा ये आपका। ठीक है, और अब आप निकालेंगे ए सी। जब ए सी लिखेंगे तो x1 y1 ये ले लेंगे, x2 y2 ये। 7 - 5 क्या आएगा? 7 - 5 इसका वर्ग प्लस, और ये हो जाएगा -2, और यहाँ भी -2 है तो ये +2 हो जाएगा, इसका वर्ग कर देंगे। तो यहाँ से 7 - 5 कितना होगा? 2, 2 का वर्ग, और यहाँ -2 + 2 क्या हो जाएगा? 0, 0 का वर्ग। तो 0 तो खत्म ही हो जाएगा। 2 का वर्ग कितना होता है? 4, और √4 कितना होगा? 2। ए सी कितना आएगा? 2। ठीक है, अब लिखेंगे अतः ए बी बराबर आ गया बी सी। इस प्रकार बिंदु ए बी व सी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, यही आपको जांच करनी थी। प्रश्न संख्या 5 में दिया है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं। ए बी सी डी पर 4 मित्र बैठे हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो ए बी सी डी एक वर्ग है? ए बी सी डी वर्ग है। वो कहती है चंपा चमेली से कि ए बी सी डी एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। चमेली कहती है नहीं, ये वर्ग नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए इनमें चंपा सही है या फिर चमेली सही है, कौन सही है? अब चंपा तो कह रही है वर्ग है, चमेली कह रही है वर्ग नहीं है। तो हम दोनों का सॉल्यूशन कैसे करेंगे? हम ए बी सी डी चतुर्भुज की सारी भुजाएं ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, लिखेंगे हम बिंदु ए बी सी व डी के निर्देशांक क्रमशः, निर्देशांक लिख लेंगे। ए के निर्देशांक क्या होंगे? x 3 है और y 4, तो कितने होंगे? 3 4। ठीक है, बी के निर्देशांक क्या होंगे? 6 7।
6,7। सी के निर्देशांक 9,4। सी के निर्देशांक हो गए 9,4 तथा डी के निर्देशांक क्या होंगे 6,1। ये इनके निर्देशांक हो गए। ठीक है, ए बी कितना होगा, ए ये है, बी ये है, रूट में 6 - 3 का वर्ग प्लस 7 - 4 का वर्ग कितना आ जाएगा, 6 - 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 3 का वर्ग, 7 - 4 3 का वर्ग, तो ये कितना आ जाएगा 9 जमा 9 कितना आएगा रूट में 18, तो ये आपका आ जाएगा 3√2। ए बी निकाल लिया हमने। ठीक है, बी सी निकाल लेंगे। अब बी सी निकालेंगे, बी ये है, सी ये है, तो रूट के अंदर 9 - 6 का वर्ग प्लस 4 - 7 का वर्ग, तो रूट के अंदर 9 - 6 कितना होगा 3, 3 का वर्ग, और 4 - 7 कितना होगा -3 का वर्ग। तो आपको पता है 3 का वर्ग भी 9 होता है और -3 का वर्ग भी 9 होता है, क्योंकि जब माइनस पे स्क्वायर लग जाता है तो वो प्लस हो जाता है। तो ये क्या होगा √18, और ये भी आपका कितना आ जाएगा 3√2। ठीक है, इसी तरह सी डी निकाल लीजिए। सी डी, सी ये है और डी ये है, तो 6 - 9 6 - 9 का वर्ग प्लस 1 - 4 का वर्ग, दूरी सूत्री लगा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, 6 - 9 कितना होगा -3 का वर्ग, और 1 - 4 कितना होगा -3 का वर्ग, तो -3 का वर्ग 9 होता है, और ये भी -3 का वर्ग 9 होगा, √18, तो ये भी आपका आ जाएगा 3√2। अब निकालेंगे आप ए डी। ए ये है और डी ये है, 6 - 3 रूट के अंदर 6 - 3 का वर्ग और प्लस 1 - 4 का वर्ग, 1 - 4 का वर्ग। आपको अच्छे से पता है 6 - 3 क्या होता है 3, 3 का वर्ग, और 1 - 4 क्या होगा -3 का वर्ग। ठीक है, 3 का वर्ग 9 होता है और -3 का वर्ग भी 9 होता है, रूट में क्या आएगा 18, और ये भी आपका क्या आ जाएगा 3√2। तो चारों भुजाएं बराबर आ गई हैं हमारी, और जब चारों भुजा बराबर होती हैं तो क्या होता है वर्ग। लेकिन हमें चार भुजाओं के साथ साथ हम इनके विकर्ण भी चेक करेंगे। यदि विकर्ण बराबर हैं तो ही ये वर्ग होगा, वरना ये समचतुर्भुज भी हो सकता है। ठीक है, समचतुर्भुज और वर्ग एक जैसे होते हैं ना, तो वर्ग क्या होता है, वर्ग के विकर्ण एक जैसे होते हैं। तो विकर्ण क्या होंगे, AC और BD। ठीक है, तो AC निकाल के देखेंगे। अब लिखेंगे AB बराबर आपका आ गया BC बराबर क्या आ गया CD बराबर क्या आ गया AD। ठीक है, बराबर कितना 3√2 आ गया। अब हम निकाल लेंगे AC। AC क्या होगा, रूट A ये है, C ये है, तो 9 - 3 और 4 - 4, रूट के अंदर 9 - 3 का वर्ग जमा 4 - 4 का वर्ग बराबर 9 - 3 6 का वर्ग जमा 0 का वर्ग, 6 का वर्ग क्या होगा 36, कितना आ जाएगा 6। एक विकर्ण 6 आ गया, दूसरा विकर्ण निकाल लेंगे BD। B ये है और D ये है, तो क्या आएगा 6 - 6 और 1 - 7, तो रूट के अंदर लिखेंगे 6 - 6 1 - 7, 6 - 6 0, 0 का वर्ग प्लस 1 - 7 क्या होता है -6, और 0 का वर्ग 0 होगा, और -6 का वर्ग 36, और आपका 36 का रूट कितना होता है 6। अतः विकर्ण AC बराबर BD। अब विकर्ण भी बराबर है, इसका मतलब इस प्रकार ABCD एक वर्ग है, अतः
चंपा सही है, चंपा सही है, यही तो बताना था कौन सही है। चंपा कहती है कि ये क्या है, चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती हो ABCD एक वर्ग है, इसका मतलब क्या हुआ, चंपा सही है। तो नोट कर लिया होगा आपने। आज के लिए बस इतना ही। तो बाकी के 5 प्रश्न आपको अगली क्लास में कराएंगे, वरना क्लास बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।